नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान एहतिजाज के ताल्लुक़ से फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। जी हाँ, वही किसान जो सरापा एहतिजाज बना हुआ है। तकरीबन 65 दिन का एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन उनके मुतालिबात अब तक तस्लीम नहीं किए गए, उनकी बातों को माना नहीं गया, लेकिन अपने मुतालिबात से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना यह है कि वो कवानीन जो मरकजी हुकूमत ने विदाउट डिस्कशन के पास किया है उसको रद्द कर दे, लेकिन मरकजी हुकूमत उन कवानीन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। वो चाहती है कि उसमें कुछ तरमीम कर दिया जाए, कुछ तरमीम करके उनकी बात को मान लिया जाए, लेकिन किसान उसमें तरमीम नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि ये कवानीन पूरे तौर से रद्द कर दिए जाएं। अब तक 11 बार मरकजी हुकूमत के वज़रा और किसान लीडरान के दरमियान बातचीत हुई, 45 घंटे बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, इन कवानीन को रद्द करवाने के लिए किसानों ने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों जानें कुर्बान कर दी, सैकड़ों जानें पेश कर दी, ताकि मरकजी हुकूमत के ऊपर दबाव बने और मरकजी हुकूमत उनके मुतालिबात को तस्लीम कर ले। लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब तक उनके मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने भूख हड़ताल की, भारत बंद का ऐलान किया, ट्रैक्टर मार्च किए, ट्रैक्टर परेड निकाली। उसके बाद 26 तारीख को दिल्ली के अंदर जो ट्रैक्टर मार्च हुई, रिपब्लिक डे के अंदर किसानों का एक धड़ा ऐसा भी है जिससे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप को पहले ही उससे अलग कर लिया था। दीप सिंधु और लखा जैसे लोगों से अपने आप को अलग कर लिया था और ये कह दिया था कि ये इनके बयानात या इनके हरकतों से, इनके एक्शन के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, और उनको बैन कर दिया था। अपने किसी भी प्रोग्राम पे वो लोग उनको मंच नहीं दिया करते थे। अच्छा, कमाल की बात है, योगेंद्र यादव जो किसान लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इनका जो खेमा लगवाया है वो दिल्ली बॉर्डर के अंदर लगवाया है। जो और किसानों के खेमे लगे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर के बॉर्डर हो, वो दिल्ली के अंदर नहीं लगाए गए हैं वो खेमे, बल्कि उनके खेमे दिल्ली बॉर्डर के बाहर हैं। लेकिन इन लोगों का जो खेमा लगा हुआ है, यानी दीप सिद्धू, लखा जैसे लोगों का जो लगा हुआ है, ये अंदर लगवाया गया है। क्यों अंदर लगवाया दिल्ली पुलिस ने, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों लगवाया आखिर? यही वो लोग हैं जिन लोगों ने 25 तारीख की रात में उन लोगों ने ये कहा था कि ट्रैक्टर मार्च जो 3 रूट पुलिस ने हमें दिया है वो दिल्ली के बाहर हैं, लेकिन हम दिल्ली के शहर में अपने ट्रैक्टर को दौड़ाएंगे और दिल्ली शहर को दिखाएंगे अपना जलवा। इनके भड़काऊ भाषण की वजह से नौजवानों ने, खुद इन लोगों ने दिल्ली के अंदर, इवन लाल किले के अंदर घुस करके परचम लहराया था। किसान का परचम, निशान साहब का परचम लहराया। लाल किले पे सिर्फ एक झंडा लहराया करता था, वो है तिरंगा। तिरंगा ही हमेशा लहराया जाता था, लेकिन इस बार तिरंगे के साथ साथ इस शख्स ने, दीप सिंधु और उसके आदमियों ने मिल करके इसके अंदर निशान साहब और किसान का झंडा लगाया। ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है। हम कड़े लफ्जों में इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं। जितना भी इसकी निंदा की जाए, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कम है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर रिपब्लिक डे एक खास दिन है, यौम जमहूरिया है, उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थी, पुलिस वाले कहाँ थे? क्यों नहीं उन लोगों ने दीप सिद्धू जैसे लोगों को और उनके हामियों को क्यों नहीं वो रोक सके? कैसे वो लोग तलवार और घोड़े लेकर के उसके अंदर घुस गए? इसी पर बस नहीं किया, वहां पर नारेबाजी की और ऊपर जा करके झंडे लहराए। किसने इजाजत दी? कैसे ये सब हो गया? क्या अचानक हो गया? ये सवाल तो बनता है। लेकिन जैसे ही वो झंडे लगाए, गोदी मीडिया ने, जिसका किरदार अब तक बड़ा ही भोंडा रहा है, जो हमेशा मरकजी हुकूमत के लिए काम करती हुई नजर आई, जिसने सहाफत नहीं की, जिसने जर्नलिज्म नहीं किया है, बल्कि चाटुकारिता की है, दलाली की है। आप देखें इनकी सहाफत का मियार देखें, किस कदर ये लोग गिरे हुए हैं कि इस स्तर पर पहुंच जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। ये ऐसे लोग हैं जिनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं, जो हक बात नहीं कह सकते, जो हमेशा मरकजी हुकूमत के इशारे पर काम करते हैं। कभी आपने सुना कि अर्नब गोस्वामी जाकर के इन किसानों के प्रोटेस्ट को कवर किया है? कभी आपने सुना कि अमिश देवगन जैसा शख्स किसानों के दरमियान गया हो? दीपक चौरसिया गया है, अंजना ओम कश्यप गई, ओमाना गई, रूबिका लियाकत गई? नहीं गई। कभी भी इनको इससे नहीं लेना देना। हाँ, किसानों के खिलाफ कोई चीज हो जाए जिसका खुद किसान जिसका इनकार कर चुके हैं कि इस वाक़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और दीप सिद्धू जैसा शख्स, इसको हम पहले ही बैन कर चुके हैं अपने मंच पे, उसको हम आने नहीं देते हैं। कर रहा है, हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में
इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सन्नी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद भी उस वाक़े को लेकर के किसान प्रोटेस्ट को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। और ये गोदी मीडिया के दलालों ने किस तरह से एक बाद दीगरे ट्वीट किए, उनको लोकतंत्र और जमहूरियत किस तरह से याद आई। लाल किले पे सिर्फ एक झंडा रहना चाहिए, वो है तिरंगा। उसके अलावा कोई भी ध्वज, कोई भी झंडा वहां पर नहीं लहराया जा सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इनसे सीखा जाएगा, गोदी मीडिया से सीखा जाएगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं। क्या दादरी के अंदर अखलाक के मारने वालों को तिरंगे से लपेटा गया था जब उस वक्त की जुबान खुली थी? क्या उदयपुर की जो कोर्ट है उसके ऊपर भगवा झंडा लहराया गया था, उस वक्त इनकी जुबान खुली थी? मसाजिद के ऊपर, दो मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहरा दिए गए थे, क्या उस वक्त इनकी जुबानें खुली थी? क्या उस वक्त इनको अपमान नजर नहीं आया था? इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। इनका कोई मेयार नहीं है। जो इनके आका, जो इनके सरदार चाहते हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। मैं एक एक करके इनके ट्वीट दिखाता हूं। आप रूबिका लियाकत का ट्वीट देख लें, इसी तरह से रजत शर्मा का ट्वीट देख लें, अमीश देवगन का ट्वीट देख लें। 26 तारीख को जो इन लोगों ने किया था, इसकी जितना भी मजम्मत की जाए कम है। हम किसी भी हिंसा की हम हिमायत नहीं कर सकते, हम पुरजोर लफ्जों में उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं कि जब उस ध्वज को लहराने वाला यानी निशान साहब के झंडे को लगाने वाला शख्स खुद कहता है कि मैंने लगाया है और दीप सिद्धू नामी शख्स के जरिए उसकी शनाख्त हो जाती है, तब इनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं, इनकी जुबान पे लकवा लग जाता है। सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। उस वक्त इनकी चीख पुकार खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके फोटोज जो है बीजेपी के जो एमएलए है सनी देओल उनके साथ नजर आती है, हेमा मालिनी के साथ उसकी फोटो नजर आती है, इस मुल्क के वजीर आजम साहब के साथ भी उसकी फोटो वायरल होती है, अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो वायरल होती है। इनकी जुबानों पे लकवा लग जाता है, ताले लग जाते हैं, फिर उसकी गिरफ्तारी के ये लोग मुतालबात नहीं करते हैं। बहरकैफ जितना हो सका इन लोगों ने पूरे एहतजाज को बदनाम करने की कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जिस तरह से मुर्दार जानवर के ऊपर गिद्ध टूटता है उसी तरह से ये इसके ताक में, इसके इंतजार में बैठे हुए थे कि किस तरह से कुछ भी, कोई भी अनहोनी हो इन लोगों की तरफ से उसको बदनाम करने के लिए बिल्कुल ये लोग ताक में बैठे हुए थे और उसको पूरी तरह से इन लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 40 किसान लीडरों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया, लुकआउट का नोटिस भेजा गया। अब वो लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते, उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे। यानी मुल्क के किसान जो इस मुल्क का अन्नदाता है उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। नीरव मोदी, विजय माल्या ये लोग जा सकते हैं, ये लोग भाग गए लेकर के इस मुल्क के पैसे को, करोड़ रुपया लेकर के ये लोग फरार हो गए। उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया। पासपोर्ट जब्त किनके किए जा रहे हैं? इस मुल्क के किसानों के, इस मुल्क के अन्नदाताओं के, जो इस मुल्क के लोगों को रोटी फराहम करते। उसके बाद देखें आप 28 तारीख की रात में किस तरह से ऊपर से फरमान आता है और डीएम, एसडीएम और एसओ सारे लोग जो है गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ और वहां फ्लैग मार्च किया जाता है कि आज 28 जनवरी की रात के अंदर गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाएगा।
पूरी तरह से दबाव बना दिया जाता है, हालात बिल्कुल कशीदा हो जाते हैं। और यही वजह थी कि राकेश टिकैत वो रोने लगे थे स्पीच देते देते। क्या वजह थी कि आपके आंखों में उस दिन आंसू आ गए थे? उन्होंने बताया कि अगर पुलिस हमारे साथ बातचीत करती, हमें अरेस्ट करती, हम चले जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस के अलावा एक जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हमें धमका रहे हैं, हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं और हमारे एहतिजाज को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी के लोग दोनों लाठियां चलाएंगे, ये तो लोकतंत्र में नहीं। पुलिस लाठियां चलाए कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली करवावे, गिरफ्तारी देंगे, नहीं गिरफ्तारी दे रहे हमको लाठी चलावे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का क्या कनेक्शन था इससे? दो विधायक यहाँ पाएंगे, अपने लोगों को लेकर आएंगे और किसानों को लाठियां चलाएंगे। अभी आंदोलन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किस तरह से अब आगे चलेगा या नहीं चलेगा? शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अच्छा, चलेगा आंदोलन। क्या सरकार के साथ बातचीत हो रही है आप लोगों की? केंद्र सरकार के साथ? केंद्र सरकार से कहा है कि जो ये इशू है ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। ये बड़े दुख और अफसोस की बात, किसानों के दरमियान कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को मकामी बताते हैं और वहां पर उनसे के साथ झड़पें होती हैं। बहरकैफ 28 तारीख को पूरी कोशिश की गई कि गाजीपुर के एहतिजाज को खत्म करा दिया जाए, जहां पर राकेश टिकैत जैसे रहनुमा बैठे हुए थे। क्या बात करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। हमें भी लग रहा था कि गाजीपुर का ये एहतिजाज बिल्कुल खत्म कर दिया गया, कमजोर बना दिया गया है, क्योंकि वहां से जो किसान थे वो भी अपने घर जाना शुरू कर दिए थे, कुछ ही लोग वहां बचे हुए थे। उसके बाद राकेश टिकैत का ये रोने का जो वीडियो वायरल होता है, उनको उसके जरिए से सिंपैथी मिलती है और पूरे मुल्क के किसान एकाएक वहां आना शुरू हो जाते हैं। और 29 तारीख की सुबह होते होते फिर एक बार गाजीपुर बॉर्डर फिर से जिस तरह पहले चमक रहा था, दमक रहा था और उनके अंदर हौसला और जज्बा दिख रहा था, उससे बढ़ करके उनके अंदर हौसला और जज्बा दिखने लगा और अब तक वो कायम और दायम है। राकेश टिकैत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। बहरकैफ किसानों का ये पुरअमन प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन किसानों के पुरअमन प्रोटेस्ट को पुरतशद्दुद बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। किस तरह से एक बीजेपी के एमएलए ने गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है, खत लिखा है। बीजेपी के एमएलए हैं लोनी विधानसभा से, बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया। वीडियो भी आप देखें और खुद फैसला करें, क्या एक विधायक की ये जुबान हो सकती है? जिस तरह गोदी मीडिया गिरी हुई है, क्या एमएलए भी गिर गया है? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई, उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरे लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे सोचना होगा कि हमारा मुल्क, हमारा देश कहाँ जा रहा है। योगेंद्र यादव के घर पे दिल्ली के अंदर किस तरह से उसकी कॉलोनी के अंदर चंद लोग जा करके देशद्रोह और देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश, इस तरह के नारेबाजी करते हैं। बड़े दुख और अफसोस की बात है, एक शख्स जो हक के लिए किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल जमा हुआ है, योगेंद्र यादव जैसा बहादुर इंसान, उसके घर पे जाकर के किस तरह से नारेबाजी करते हैं और देश का गद्दार कहते हैं। और बहरहाल हमें इस बात को समझना चाहिए कि गोदी मीडिया के ज़रिए जो चीज़ फैलाई जा रही है वो गलत है, झूठ है, नाइंसाफ़ियों पर मबनी है। हमें इंसाफ का साथ देना चाहिए, हक़ की आवाज़ बुलंद करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, सच्चों के साथ रहना चाहिए। मुश्किलात और परेशानियां आती रहेंगी। राहुल गांधी ने बाकायदा खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप 1 इंच पीछे न हटिएगा, इसलिए कि यह आपके हक़ की लड़ाई है। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो कुछ बोलने को नहीं है, मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए।
ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। बहरकैफ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक वो पहुंचती रहें। दोस्त और अहबाब के साथ इसको शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। आप हमारी ताकत हैं, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।